ब्रांड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा की शुरुआत। छठ व्रतियों ने गंगा नदी के पवित्र जल में लगाई आस्था की डुबकी। 12 अनुमंडलाधिकारी सुमित कुमार ने गंगा घाटों का लिया जायजा। रानीसराय गंगा घाट की सूरत बदहाल। NDA के शपथ ग्रहण में कायस्थों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से कायस्थ समाज में नाराजगी। गया में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में छठ व्रतियों ने गंगा नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाई और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर इस महापर्व का आगाज किया। छठ व्रत का आगाज होते ही मोकामा में भक्ति का माहौल कायम हो गया। हर तरफ छठ पूजा की रौनक देखी जा रही है। गंगा स्नान के बाद छठ व्रतियों ने चावल, दाल और लौकी की सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। करीब 1 सप्ताह से घाटों को साफ और स्वच्छ करने की कवायद का असर बख्तियारपुर प्रखंड के कुछ घाटों पर तो अच्छा दिखने लगा है, लेकिन करनौती पंचायत के रानीसराय गंगा घाट, जो कि इलाके का सबसे बड़ा घाट है, उसकी बदहाल सूरत नहीं बदली। घाटों पर व्याप्त गंदगी से नाराज ग्रामीणों ने प्रखंड प्रशासन की ओर से शिथिलता और घाट की बदहाल स्थिति की शिकायत बाद अनुमंडलाधिकारी सुमित कुमार से की। ग्रामीणों की शिकायत पर औचक निरीक्षण में प्रखंड के रानीसराय गंगा घाट पहुंचे अनुमंडलाधिकारी सुमित कुमार ने घाटों पर व्याप्त गंदगी और कीचड़ देख उपस्थित अधिकारियों को साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बाढ़ सब डिवीज़न में कोविड-19 को देखते हुए माँ गंगा का विशेष कृपा प्राप्त है। आप देख रहे होंगे कि गंगा नदी के किनारे का जो पानी का जलस्तर है वो बहुत ही कम है। अगर छतों पर लोग पहले तो आना नहीं चाहिए, प्रयास यही करना चाहिए कि लोग अपने छतों पर और घरों में रह कर के ही कोरोना से बचाव करें और भगवान सूर्य का पूजा करें। बिहार में NDA के शपथ ग्रहण में कायस्थों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर प्रदेश भर के कायस्थ जाति के संगठनों में काफी आक्रोश है। गया में अखिल भारतीय कायस्थ समाज के सदस्यों ने कहा कि अगर सत्ता दल मंत्रिमंडल में कायस्थ समाज को शामिल नहीं करेगा तो उसके खिलाफ पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। आज इस समाज में जो अपना एक दिशा देता है, यह समाज एक अपने मेहनत से न्यूट्रल रह के किसी जात पात से ऊपर उठ करके एक न्यूट्रल पानी की तरह, ऑक्सीजन की तरह, जो हर क्षेत्र में हर वर्ग में एक योगदान देता है, आज उसका जो ये हाल करके रखा गया है बिहार में, इसको हम लोग सामूहिक रूप से कड़ी भर्त्सना करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में इसकी भरपाई होनी चाहिए। कैबिनेट में सुधा श्रीवास्तव हुआ करती थी और उसके बाद 2005 से जब से सुशासन बाबू की सरकार बनी है, कास्ट को नेगलेक्ट करते हैं, उत्पीड़ित करते हैं हमारे समाज को और हिकारत से देखते हैं, और चूंकि इसमें सारा दोष भाजपा का है। विधान सभा मंत्री नहीं बनाने के अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के इकाई में रोष है और मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं कि कायस्थों को मंत्रिमंडल में जगह। नहाय खाय के साथ 4 दिनों के लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू हो गया है। इस मौके पर बिहार शरीफ के सोसराय सूर्य मंदिर, बाबा मणिराम अखाड़ा, मोरा तालाब, बड़गांव, औगारी समेत अन्य घाटों पर छठ व्रतधारियों ने पवित्र स्नान किया। बता दें कि इस लोक आस्था के महापर्व में पवित्रता और शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। छठ व्रत के दौरान जितने भी तरह के प्रसाद बनते हैं वो आम की लकड़ियों पर ही बनाए जाते हैं, जिसके कारण लकड़ियों की दुकानों पर भी लोगों की खरीदारी के लिए भीड़ देखी जा रही है। है और आज से शुरुआत हो गया है। ये 4 दिन का त्यौहार है। कल खरना हो जाएगा और परसों पहली अर्घ हो जाएगा।
बात करें नालंदा की तो हरनौत के गोकुलपुर ओपी सेक्टर के उमरचक गांव में पोते ने बुजुर्ग दादी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने परिवार के सहयोग से 70 वर्षीय नथिया देवी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं भूमि विवाद में घटना का आरोप परिजन लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी हुई है। सर गया ने तो ये लॉस दिया ने तो कल के हम बनावेंगे। हम कल सर से बना रहा है सर, तो ऐसे कर रहा है, हमको गोली मार दिया। कल के की बनने दो, कल की बनने दो। आ गोहरान ला के रख ले रहे थे, आ गोहरान के आगे पीछे रख ले रहे। हमारे सास गया लाइटिंग करे ले, अतरा गोली मार के ऐसे जाएगा। कल कने गेलो मुन्हा, कने गेलो राजकुमार जे कर रहा है, आ कह के इसको गोली मार के वही नहीं गया उठे। हम बाले बच्चे लटकल हूँ कहते अब भगला रहा है। भूमि विवाद को लेकर ऐसा हुआ है, लेकिन अभी पूरी जानकारी हमें भी नहीं, तो हम क्या आपको बता सकते हैं। गया जिले के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह कॉलोनी के रहने वाले ब्रिजनंदन सिंह को अपने पड़ोसी को आतिशबाजी करने से रोकना महंगा पड़ गया। बता दें कि आतिशबाजी करने से मना करने पर पड़ोसी ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर ब्रिजनंदन सिंह को लोहे की रॉड से सर पर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं मामले को लेकर ब्रिजनंदन सिंह की पत्नी ने मगध मेडिकल थाने में नामजद मामला दर्ज कराया है। हमने मना किया कि भाई देखो, गया का डीएम का भी आदेश है कि बम पटाखा छोड़ने का नहीं है, अभी न बेचने का न छोड़ने का, फिर भी तुम लोग गलत काम क्यों कर रहे हो। उसने बोला कि चारों तरफ का तुम्हारा बाप कहाँ है। डीएम मेरा बाप से भी, उससे ज़्यादा बड़ा ऑफिसर तो हम हैं, इसलिए हम मना किया कि भाई इस तरह से मत करो, गलत बात है। फिर भी धमाका हमारे बाउंड्री के अंदर लोग फेंकना शुरू कर दिया, इतना कहने के बावजूद भी। तो हमने मना किया कि देखो अभी भी ऐसा मत करो, लेकिन वो कुछ नहीं माना। उसका बेटा को बाप बोला, दिग्विजय कुमार बोला अपना बेटा को कि मारो रे। तो उसने रड चलाया, मेरे हाथ पर देखे मैंने ये रड रोका। दूसरा रड दिग्विजय कुमार खुद हमारे माथे पर दे दिया, मेरा सर फट गया। इसके बाद मेरा गला से चैन छीन लिया, घड़ी था घड़ी छीन लिया। इसके बाद हम बेहोश हो गए। 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ ही पूरे देश में हो गई है। बुधवार की अहले सुबह से ही बाढ़ के विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रती और श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा स्नान को लेकर घाटों पर जुटनी शुरू हो गई। बता दें कि नहाय खाए के दिन व्रती नदी, तालाबों व सुविधा अनुसार स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करती हैं और भोजन ग्रहण करती हैं, और उसके बाद घर के सदस्य व पास पड़ोस के लोगों को भी प्रसाद के रूप में बांटती हैं। मूरिया पर लेना, मूरी पर ले लो। बेगूसराय में छठ महापर्व को लेकर अति उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण पर लोगों की आस्था भारी पड़ रही है। खासकर बिहार झारखंड के लिए छठ महापर्व विशेष मायने रखती है। वहीं नहाय खाए से पूर्व छठ व्रतियों ने जहां अपने अपने घरों में मिलकर मिट्टी के चूल्हे को अंतिम रूप दिया, तो वहीं बाजारों में भी चूल्हे के विक्रेता और खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं छठ व्रतियों ने कहा कि इस महापर्व में शुद्धता का भी खास ख्याल रखा जाता है। छठ पर्व है, इसीलिए हम लोग नियम निष्ठा से करते हैं छठ माई को। बताएं। पूरी बात होते हैं, कुटते हैं, उसके बाद सुखाते हैं, उसके बाद पकवान बनाते हैं, छठ माई को अर्घ देते हैं। पूर्वजों का ही मतलब देन है, वही हम लोग को बताए हुए हैं, जैसे उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हम लोग अभी तक चल रहे हैं।
लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरा लखीसराय मुख्य मार्ग के समीप बाइक और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची हलसी थाना की पुलिस ने आनन फानन में घायल बाइक सवार को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने एक बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया। जब हम फोन किए थाना तुरंत पहुंचे केंद्रीय मोड़ पर, उनको उठा लाए हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब मृत घोषित कर दिया अशोक यादव को, और महेंद्र यादव का हाथ टूटा हुआ है, जिनका रेफर जम्मू किए। और जब मृत्यु घोषित किए तो हम उनको बाहर करके एम्बुलेंस करके हम लखीसराय ले गए पोस्टमार्टम के लिए। अजय कॉन्स्टेक एंड रियल एस्टेट के एमडी समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने बिहार की 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि उनकी अगुवाई में एक बार फिर से बिहार में विकास की गंगा बहेगी और बिहार में रोजगार के कई अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पूरे 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेगी। न्यूज इस वक्त मैं पुनपुन में हूँ और पुनपुन में एक ऐसे शख्सियत के पास हूँ जिनकी अभिरुचि समाज सेवा में अधिक रहती है, राजनीति में कम रहती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कुछ राजनीति से जुड़े हुए भी हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने शपथ ग्रहण भी किया है। तो आइए जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं अजय कॉन्स्टेक रियल एस्टेट के एमडी सह समाज सेवी अजय कुमार सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुने गए पुनः, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो बिहार की जनता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और रही बात हमारे मुख्यमंत्री जी के जीत के बारे में कहने को, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सच की जीत है और झूठ की हार है। झूठ के पाँव नहीं होते, सच कभी हारता नहीं। बहुत कठिन डगर है सफ़र की। आप यह भी जानते हो कि पिछले जो चुनाव हुई, इस चुनाव में जदयू को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, कई सीटों का नुकसान भी हुआ। वजह थी बिहार में जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। तो क्या लगता है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो अब जो जनता की उम्मीदें हैं उस उम्मीदों को ख्याल रखेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से रखेंगे। उन्होंने ही बिहार को, जो आज हम बिहार का छवि देख रहे हैं या बिहार में कुछ देख रहे हैं, तो ये उन्हीं के बदौलत हुआ है। उन्हीं के कार्यों के प्रयास का ही फल है जो आज हम बिहार में विकास देख रहे हैं। बिहार तो विकास के पथ पर अग्रसर है। बहुत जो चुनाव की अवधि में बहुत कटाक्ष हुआ, एक दूसरे पर कटाक्ष किया गया। जदयू कटाक्ष किया आरजेडी पर, आरजेडी कटाक्ष किया जदयू पर। सवाल रोजगार को लेकर हुआ कि जदयू का कहना है, यानी एनडीए गठबंधन का, कि हम जीतते हैं तो 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उधर आरजेडी के जो तेजस्वी जी हैं वो कि जीतेंगे तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो अब तो सरकार जदयू एनडीए की बन चुकी है बिहार में, तो क्या लगता है कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? सबसे पहले तो मैं उन कटाक्ष करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि एक मर्यादा निश्चित करनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, और मर्यादा के अंदर ही काम करना चाहिए। ये जो नीतीश कुमार के लिए ये जो लोग बोल रहे थे, कोई बोल रहे थे जेल भेजूंगा, कोई बोल रहे थे कुछ करूंगा, नीतीश कुमार ने जो काम किया है वे बिहार के जनता के दिलों में बसे हैं। और इन लोगों के कटाक्ष या फिर अपशब्द बोलने से कोई उन पर कुछ गुजरने वाला नहीं है। और रही बात रोजगार की, रोजगार तो निश्चित रूप से सृजित होंगे। विकास आएगा, शांति आएगा तो रोजगार ऑटोमेटिक पैदा होगा। और सरकार उसको तो केवल थोड़ा ध्यान देना है, पुश करना है, रोजगार तो खुद पैदा होगा। कहना यह है कि सारे काम हो चुके हैं, कोरोना काल में ही हुए हैं, बात कोरोना काल से ही की जाती है। तो अभी बहुत सी ऐसी हैं जहाँ पर, मगर मैं शिक्षा की मैं बात करूँ तो लगभग स्कूल को बंद किए हुए 10 महीने हो गए होंगे।
तमाम जो बच्चे हैं वो शिक्षा से भी कोसों दूर है और अभिभावक से लेकर बच्चे से लेकर स्कूल संचालक तक परेशान हैं कि अगर विद्यालय नहीं खुला तो शिक्षा का क्या होगा। तो शिक्षा के प्रति नीतीश कुमार जी का क्या रुख होना चाहिए? ये जो शिक्षण संस्थाएं बंद हैं और कोरोना के काल में मजबूरन बंद करना पड़ा, तो धीरे धीरे अब तो खुल रहे हैं। सरकार तो ध्यान दे ही रही है। ये तो पूरे देश का मामला है। पूरे देश में लॉकडाउन होता है और पूरे देश के स्तर पर इससे निपटा जा रहा है। तो केंद्रीय निर्देश के अनुसार यहाँ भी स्कूल खुलेंगे। क्या लगता है कि यह जो एनडीए की सरकार है, चूँकि मात्र 125 सीट लाए हैं, उसमें भी 4 दल शामिल हैं, जदयू, भाजपा, वीआईपी और हम, तो क्या लगता है ये सरकार का जो गठन हुआ है ये सरकार टिकाऊ होगी? नीतीश कुमार इसमें सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल होंगे। सारे लोग अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो वो जो दहशत फैलाने वाले विपक्षी दल हैं, जो ये ताक में है कि कब कुर्सी खाली हो कि मैं उस पर बैठूं और बिहार की जनता को डराऊं, धमकाऊं और फिर से वही शासन लाऊं जो 15 वर्ष पहले था, वो मंसूबे कामयाब होने वाले नहीं हैं। जिस तरह से भाजपा को सीटें अधिक प्राप्त हुई है, जदयू को सीटें कम प्राप्त हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री बना तो दिया गया है, लेकिन क्या ये जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नीतीश कुमार जी, इन पर दबाव नहीं है? दबाव नहीं झेल पाएंगे ये? नहीं, दबाव की राजनीति तो मैं जहाँ तक जानता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं बर्दाश्त करते हैं। उस समय जब तेजस्वी यादव से इनका गठबंधन था और तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए तलब कर रहे थे, तेजस्वी यादव आने से इनकार किए, तो इन्होंने उनका साथ छोड़ने में देरी थोड़े किया है। ये किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं और मैं नीतीश कुमार जी से यह आशा करता हूं कि वे किसी भी आदमी के दबाव में ना आए, अपनी इच्छा से अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे लोगों को अपने साथ रखें और उसे आगे बढ़ाएं, ताकि बिहार को और आगे बढ़ा के ले जाया जा सके। ये थे अजय कुमार सिंह, एमडी अजय कंसल्टेंट रियल एस्टेट, अलाउद्दीन चक, समाजसेवी। इनका कहना है कि नीतीश कुमार जी वैसे व्यक्ति नहीं है जो कभी हार मान जाएंगे और न किसी का दबाव झेलेंगे। अगर जहाँ तक जवाब झेलने की बात हुई तो इन्होंने कहा कि तेजस्वी आरजेडी के साथ इनका गठबंधन था, लेकिन इन्होंने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा और स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए उन्होंने आरजेडी से भी अपना रिश्ता तोड़ लिया। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी किसी का दबाव सहेंगे, क्योंकि ये स्वाभिमानी हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और स्वाभिमान के आगे कभी किसी समझौता नहीं करते हैं। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।